चलिए ध्यान दीजिएगा, देखेंगे क्या बहुत दिनों के बाद आप लोगों को मेरा चेहरा दिखने को मिल रहा होगा। एक बार बता दीजिएगा कोई भी व्यक्ति आवाज़ जा रही है कि नहीं जा रही है, बस सिर्फ इतना बता दीजिए। और वीडियो का क्वालिटी थोड़ा सा डाउन होगा, इंटरनेट प्रॉब्लम यहाँ बहुत रहता है। बहुत देर से लगभग हम 4:30 में, नमस्कार बंटी जी, 4:30 से वेट कर रहे थे कब इंटरनेट आए, अच्छा इंटरनेट आए और मैं पढ़ाना चालू करे, लेकिन 1.5 घंटा लेट हो गया है। ठीक है, तो पढ़ते हैं और बढ़ते हैं, क्या कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलिए आगे बढ़ा जाए। ध्यान दीजिएगा, जैसा कि आप जानते हैं कि अब हम कोई भी बुक पढ़ाएंगे तो रेगुलर पढ़ाएंगे और उसको ख़त्म करने के बाद ही दूसरा बुक पढ़ाएंगे। तो अब मैंने लग गया हूँ संख्यात्मक अभियोगिता पर। एक एक सवाल इसका पढ़ाया जाएगा और तुरंत ख़त्म कर दिया जाएगा। सभी लोग लाइक कर दीजिएगा प्लीज़। एक बार बताइए आवाज़ जा रहा है कि नहीं जा रहा। आप लोग इतना कम से कम बता ही दीजिए, ठीक रहेगा। हम बिहार से हैं, बगल में पटना है, पटना से ही है, पटना के बगल में सोनपुर पड़ता है। सोनपुर और पटना में ज़्यादा डिस्टेंस नहीं है। पुल उस पार पटना, पुल इस पार सोनपुर। चलिए, अरे आप लोग में से कोई कमेंट कीजिए, आवाज़ जा रहा है ना। चलिए ध्यान दीजिए क्या, क्योंकि लाइव में यही प्रॉब्लम होता है। बढ़ते हैं आगे। जैसे परसेंटेज पढ़ाना है, परसेंटेज में आप लोगों को क्या चल रहा है जानते हैं। परसेंटेज में आप लोगों को अंकित यादव जी आप बताइए। अरे आवाज़ अच्छा है ना, आवाज़ जा रहा है ना। चलिए ध्यान दीजिएगा, पूछते हैं क्या बताते हैं क्या, इसलिए है ना। ध्यान दीजिए, कहा 81 तक बताया थे ना, 81 नंबर क्वेश्चन को लगाते हैं। ध्यान दीजिए क्या 81 नंबर आपके बोर्ड के स्क्रीन पर देखिएगा। ध्यान दीजिएगा क्या 81 क्या कह रहा है, क्या करता है। पढ़ते हैं। कह रहा है 2 विद्यार्थी एक परीक्षा में बैठे हैं, इनमें से एक विद्यार्थी ने दूसरे से 9 अंक अधिक प्राप्त किए हैं तथा प्राप्तांक दोनों की कुल प्राप्तांकों का 56% है, तो उनके प्राप्तांक कितना है, मतलब उनके अंक कितना है। ध्यान देना और गौर फरमाना। 1 मिनट ध्यान दीजिएगा क्या आगे देखा जाए। क्या ये 2 विद्यार्थी है, तो मान लीजिए कि पहला विद्यार्थी होगा या दूसरा विद्यार्थी होगा। अच्छा गौर कीजिएगा, जैसे बताता है वैसे बताते हैं। जैसे क्या कह रहा है कि अब 2 विद्यार्थी एक परीक्षा में बैठे, इनमें से एक विद्यार्थी ने दूसरे से 9 गो अंक ज़्यादा लाया है। गौर से देखिएगा, दूसरे से 9 गो अंक ज़्यादा लाया है, लेकिन तथा इसके प्राप्तांक दोनों के कुल प्राप्तांकों का, इसके प्राप्तांक मतलब कौन, इनमें से एगो जो विद्यार्थी है, मतलब दोनों के प्राप्तांक, इसके मतलब इसकी दोनों के लिखा हुआ दोनों के कुल प्राप्तांकों का। दोनों के कुल प्राप्तांक हमको यहाँ पता नहीं है। तो जब कोई भी चीज़ अपने आप में नहीं पता रहता है, उसको हम 100% मानते हैं, 100 मान लेते हैं, समझ रहे हैं 100%। तो देखिएगा, तब दोनों के कुल प्राप्तांकों का 56% है। मतलब एगो विद्यार्थी जो है इसके मतलब ये दोनों में से एगो विद्यार्थी ऐसा है, दोनों में से मतलब ये दोनों हम लिख दिए हैं, मतलब फर्स्ट और सेकंड। एगो विद्यार्थी है, मतलब पहला विद्यार्थी है, मान लीजिए कि पहला विद्यार्थी है, इसका 56% लाया। अच्छा जब पहला ही 56 लाया होगा, गौर कीजिएगा, तो ये दोनों मिलकर 100 है, तो ये कितना होगा, 56 और 4 60, यानी कि ये होगा
ए 44 होगा, तभी तो है ना 100 पूरेगा। समझ रहे हैं ना, यहाँ से यह कंसेप्ट आया। अब यहाँ पर गौर कीजिएगा, ये दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, बताइएगा। नहीं दिखेगा तो अच्छा एक बॉल बुताना होगा। रुक जाइए, बॉल को मुझा करते हैं, एक बॉल को मुझा कर आते हैं। ध्यान दीजिएगा, देखिएगा, समझिएगा तो बहुत अच्छा। यही समझ के पढ़िएगा तो कुछ नहीं है, अगर समझ के नहीं पढ़ते हैं तो बहुत कुछ। ध्यान दीजिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, गौर कीजिएगा। तो ये 56 हुआ है, ये 44, तब तो हमको पता चल गया। तो इतना समझाए हैं, तो मतलब वो पहला लिख लीजिएगा और दूसरा लिख लीजिए। अब देखिएगा, पहला कितना है 56 है, ये पहला कितना है 56 है, और दूसरा कितना है 44। अभी देखिएगा, ये दोनों में कितना ज़्यादा है, काटने वाला है तो काट लीजिए, कटने वाला है तो काट लीजिए। तो कटने वाला अनुपात में भी लिख सकते हैं। तो 4 से काटिएगा तो 14 मरतबा में, और ये 4 से 11 मरतबा। तो ये एगो है, एक ज़्यादा है, एगो 11 है, 14 है, मतलब अधिक कितना है। एक परसेंटेज में देखा जाए तो 11 14 मतलब 3% अधिक है, लेकिन अंक में एगो अधिक है 9। ये दोनों अधिक वाला मैटर है, इसीलिए आपस में बराबर है। अब यहाँ से अनुपात 1 का वैल्यू निकालेंगे। अनुपाते बोलिए ना, चाहे अनुपाते बोल दीजिए, बहुत अच्छा रहेगा, है ना। चाहे 1% का निकालिए, जैसे 100% में था तो 1% निकालिए। तो 1% का यहाँ से वैल्यू निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 से काटिएगा, 3 3 9 हुआ, 3 कम 3, तो यानी कि 1% का वैल्यू 3। तो आपको दोनों को निकालना है, तो दोनों का यही ना है, दोनों का यहाँ कटा हुआ था 3। तो 14 तिया क्या हो जाएगा, इसका निकालना है तो इसमें गुना 3 से, अगर इसका निकालना है तो इसमें गुना, तो 11 गुना 3 कितना हो जाएगा। तो 14 तिया 42, 11 तिया 33, है ना। तेज विद्यार्थियों को समझ आया, 42 और 33 जिनका होगा वही उन्हीं को समझ में आएगा। 42 और 33 कहाँ है ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर आपका कितना हो जाएगा, ए सी हो जाएगा। डाउट है क्या, डाउट वाला व्यक्ति डाउट फरमाइएगा, ध्यान दीजिएगा, देखा जाए क्या है। 1 मिनट इसको उतार लीजिए और आगे बढ़ते हैं। उतार लीजिए तेज विद्यार्थी, क्योंकि पहले से इसका बेसिक बताया हुआ है, आज फटाफट चलेंगे। 82 नंबर, 82, 82, 82 क्या कहता है, बस पढ़ते हैं। 82 क्या कह रहा है, आगे बढ़, क्या कह रहा है। एक परीक्षा में एक विद्यार्थी ने 20% अंक प्राप्त किया तथा 30 अंकों से फेल हो जाता है। इसी परीक्षा में एक दूसरा विद्यार्थी ने 32 अंक, गलती छापा है, 32 अंक नहीं, गलती छाप दिया है। ये 32 अंक नहीं लिखा हुआ है, 32% इसमें छूटा हुआ है, 32% इसमें छूटा हुआ है, याद रखिएगा, इसमें गलती छाप दिया। अंक प्राप्त किया तथा उसे उत्तीर्ण होने से 42 अंक अधिक मिल गया, तो है ना, तो उत्तीर्ण होने के लिए न्यूनतम प्रतिशत कितना अंक चाहिए। ध्यान दीजिएगा, देखिएगा, ध्यान दीजिए क्या है, क्वेश्चनवा को है ना समझने में नहीं आता, कितना छोटा लगा। ऐसे है, ठीक है, यहाँ पर देखिएगा गलती छाप दिया है, वहां पर कि 32% आगे छोड़ दिया है। देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, याद रखिएगा, फेल का मतलब माइनस लेंगे, और पास का मतलब पास का मतलब प्लस लेंगे, चाहे अधिक का मतलब ही प्लस लेंगे, मतलब पास हो गया था इसका मतलब। तो ध्यान दीजिएगा, गौर कीजिए क्या, देखिए जैसे जैसे बोला इसको ट्रिक पर बनाएंगे, ट्रिक पर बनाएंगे तो बहुत अच्छा समय लगेगा, बहुत कम समय लगेगा। 82 नंबर, 82 नंबर क्या कहता है, 20% अंक लाया, परसेंटेज में 20 लाया, परसेंटेज में 20 लाया, तभी भी वह 30 अंक से फेल होता है। याद रखिएगा, फेल हुआ मतलब माइनस, फेल हुआ मतलब माइनस, ध्यान दीजिएगा। अब कह रहा है इसी परीक्षा में एक दूसरे ने 32% है, गलती छाप दिया, यहाँ 32 नहीं 32% है। तब 32% जब अंक लाता है तो उत्तीर्ण होने से मतलब पास होने के बाद भी उसको 42 अंक ज्यादा मिलता है।
तब 42 अंक ज्यादा, तो अंक है, ध्यान दीजिएगा, इधर प्रतिशत वाला है उधर अंक वाला है, तो अंक 42 अंक ज्यादा, ज्यादा मतलब प्लस, याद रखिएगा। ध्यान दीजिएगा, ये ट्रिक क्या है, 2 रंग तो जोड़ के, 2 रंग तो जोड़ के, 1 रंग तो घटाकर, 2 रंग तो जोड़ के 1 रंग तो घटाकर, मतलब 2 जैसा रहेगा ना तो 2 कलर, तो 2 रंग तो जोड़ के, 2 रंग तो जोड़ के 1 जैसा है तो 1 रंग तो घटाकर 1 रंग तो घटा, ऐसे करने से अंतर निकलता है, यह टेक्निक है, ऐसे करने से अंतर निकलता है, अंतर बाहर होता है। तो ये 2 रंग तो जोड़ के, ध्यान दीजिएगा, देखें क्या, ध्यान दीजिएगा, 1 मिनट देखिएगा, ये 2 रंग है ना, एगो माइनस है एगो प्लस है, तो 2 रंग तो 2 रंग तो जोड़ के, तो जोड़िए 2 और 4 3 7 यानी कि 72। अब यहाँ देखिए बराबर का चीज, यहाँ अंतर पता चला, लेकिन यह अंतर पता चला है टेक्निक से, ट्रिक से, जल्दीबाजी में कैसे बनाते हैं टेक्निक से, लेकिन प्रतिशत का अंतर जैसे बचपन में निकालते थे वैसे निकालना है, पास और फेल का अंतर ट्रिक से निकालना है, लेकिन प्रतिशत का अंतर जैसे बचपन में निकालते हैं वैसे निकालना है। तब बचपन में अंतर कैसे निकालते हैं, बड़का में से छोटा घटाते हैं तभी तो अंतर पता चलता है। तो यहाँ देखिए 32 में से 20 घटेगा तो कितना बचेगा 12, तब प्रतिशत में अंतर 12% और अंक में अंतर 72, तो दोनों अंतर है इसीलिए आपस में बराबर। ध्यान दीजिएगा, अब यहाँ से 100% का वैल्यू निकालिएगा तो आपको पता चल जाएगा कुल मार्क कितना था, यानी कि 72 बट्टा 12 गुने 100, तो बर्छक 72 यानी कि टोटल एग्जाम 600 का था, 600 का एग्जाम था। हमसे क्या पूछी से है, पूछ रहा है आपसे, क्या पूछ रहा है, ध्यान दीजिएगा, पूछ रहा है कि न्यूनतम प्रतिशत कितना होगा, मतलब पास होने के लिए कितना प्रतिशत चाहिए। तब पास होने के लिए, तब पहले ध्यान दीजिएगा, गौर कीजिए क्या, इसी पर हम बना लेते हैं। यहाँ पर पास होने के लिए हमको इसी पर, आपको मन है तो इस पर पता कीजिए, मन है तो इस पर पता कीजिए। मतलब टोटल का 20%, गौर कीजिएगा, ध्यान दीजिएगा, पास का हम निकालते हैं, पास का टोटल का, टोटल कितना है 600 का एग्जाम है, तो टोटल का 20% लाया बेचारा, 20% लाया तब भी 30 अंक से फेल हुआ, इसका मतलब कि टोटल का 20% से 30 अंक ज्यादा लाता तब ना पास होता। तो यहाँ देखिएगा, ये परसेंट से 2 को शून्य कट जाएगा ना, 6 दूना 12, 120 लाया, तो 120 अंक लाया है तब भी 30 अंक से फेल हो गया, यानी पास के लिए 30 अंक और चाहिए, यानी कि 150 लाता तो पास होता। प्रतिशत पास पूछ रहा है, परसेंटेज पास पूछ रहा है, परसेंटेज पास, तो पास कितना पर चाहिए 150 पर, तो 150 कुल कितना में, तो कुल कितना था एग्जाम 600 का गुण 100, 180 15 चौको 60 है, 4 से काटिएगा, ये क्या मरते हैं 25 मरते हैं, 25% जिनका आया है सही बना है। चलिए आगे देखा जाए क्या, हाँ सब बहुत सारे स्टूडेंट 25% बोले हैं, अरविंद जी 25% बोले हैं, और लाइव है 100 बिहार, बोलिए हेलो सर विपिन, क्या क्या बोल रहे हैं, ठीक है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का आंसर बताने के लिए। चलिए ध्यान दीजिएगा, आगे देखा जाए, समझाते हैं तब टाइम लगता है, अगर हम एग्जाम में बैठ जाएंगे चाहे आपके पास अनुभव हो जाएगा तो उतना टाइम नहीं लगेगा। इसमें 5-6 कंसेप्ट बताए कि नहीं। चलिए ध्यान दीजिएगा, 72 के बाद 83 है, 83 नंबर तक ऐसा क्वेश्चन बार परसेंटेज जो हमसे पढ़े होंगे और 1 से लेकर अभी हम 80 तक पढ़ा दिए थे, उसमें अगर वहां तक में बहुत सारा ऐसा क्वेश्चन आया होगा, हालांकि है ना बहुत इजी क्वेश्चन है। देखिएगा ध्यान दीजिएगा, 83 क्या कह रहा है तेल के मूल्य में 25% वृद्धि होने पर गृहिणी के इसके खपत में कितने प्रतिशत कम करने पड़ी कि खर्च न बढ़े। ध्यान दीजिएगा, सवाल क्या है, जैसे एकाएक तेल के दाम में वृद्धि हो जाता है 25%, तब गृहिणी सोच रही है कि हम कितना प्रतिशत कमी कर दे, मतलब तेल अब कम यूज करे, कितना प्रतिशत कम यूज करे कि जितना पहले खर्चा होता था उतना ही में काम
समाप्त हो जाना चाहिए। ध्यान दीजिएगा, देखें क्या है, तो इंक्रीज और डिक्रीज का वैल्यू बताया है। जैसे वृद्धि पूछेगा तो कमी वृद्धि देता है तो कमी पूछता है, कमी देता है तो वृद्धि पूछता है। तो इसमें देखिए ना, वृद्धि दिया है तो कमी पूछ रहा है। तो ध्यान दीजिएगा, कितना प्रतिशत देखिएगा, वृद्धि का बात बोला है तो जो चीज बोलेगा उसको चुपचाप ऊपर लिखेंगे। तो ये 25% वृद्धि की बात बोल रहा है तो वृद्धि को ऊपर लिखेंगे। वृद्धि रहेगा तो 100 में जोड़ के, वृद्धि वाला तो वृद्धि रहेगा तो 100 में जोड़ के, और कमी रहेगा तो 100 में कमियां घटाकर, बस यही रूल है। तो यहाँ गुने 100। अब देखिएगा 25 से काटिएगा 125 से, तो 25 से आप 5 से काटिएगा 20%, तो यानी 20% की कमी करना पड़ेगा, जो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए आगे आगे, 84 84 को देखा जाए क्या कहता है। एकदम सेम सवाल है, 84 नंबर, ध्यान दीजिएगा क्या, 1 मिनट, 84 ध्यान देना, 1 मिनट रुक जाइए क्या, देखते हैं, ध्यान दीजिएगा। चीनी के दाम में 20% गिरावट हो गया। गिरावट का मतलब कम हो गया, कमी हो गया। तो कमी दे रहा है या वृद्धि देता है, तो जो चीज देगा उसको ऊपर में लिखेंगे, लेकिन कमी रहेगा तो नीचे में 100 में से घटाकर, अगर वृद्धि रहेगा तो 100 में जोड़कर, याद रखिएगा। तो ध्यान दीजिएगा क्या है, तो 100 में गिरावट हो गया तो कम कर देंगे। प्रतिशत में जाने के लिए, परसेंटेज में जाने के लिए, कोई भी संख्या को, कोई भी भिन्नात्मक भाग को प्रतिशत में जानने के लिए 100 से गुना होता है, वही 100 यहाँ है। ध्यान दीजिएगा क्या, काटिएगा क्या, सुनिए ना, यहाँ देखिएगा, घटेगा क्या, घटेगा तो कितना हो जाएगा, 84 हो जाएगा। 1 मिनट 4 से काटिएगा 4 मरतबे, 4 दूना 8, 4 एकम 4। सुनिए ना, देखिए ना, यहाँ पर आपको ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है। हालांकि कैलकुलेशन कर सकते हैं, एग्जाम में आपके पास दिमाग होगा तो बहुत ही कम टाइम लगेगा। जैसे देखना है कि बट्टा में 21 कौन है, ऑप्शन में कौन ऐसा ऑप्शन है कि बट्टा में 21 है, तो ऑप्शन नंबर देखिए ना, सी में सीधे दिख रहा है कि बट्टा में 21 है। अब पूर्णांक भाग दिया है 19 गुने इतना प्रतिशत। तो जब इतना ही से समझ में आ रहा है तो क्यों एग्जाम में ज्यादा दिमाग ऐसा काम करना है। कैलकुलेशन को कैसे बचा ले, आपके पास माइंड होना चाहिए। चलिए, ये सी हो गया। अब आगे देखिए, 84 के बाद 85, 85 देखा जाए क्या, आप लोग शेयर कीजिए, ग्रुप में शेयर कीजिएगा। अनीशा कुमारी जी, शेयर कीजिएगा अपने मित्रों को, अपने भाई को, बहनों को, रिश्तेदारों को। इस सर पढ़ाते हैं और हम पढ़ते हैं, अच्छा लगता है, तुम भी पढ़ो, आप भी पढ़िए। इतना कहना, इतना कहने से क्या हो जाएगा, इतना कहना चाहिए। यहाँ देखिएगा 85, 85 क्या कह रहा, ध्यान दीजिएगा क्या, गौर से देखिएगा, सवाल वही है, थोड़ा सा घुमा देता है। तो घुमा दिया तो आपके पास है ना माइंड, इसलिए ना एग्जाम होता है कि माइंड कितना है। ध्यान दीजिएगा, 1 मिनट गौर कीजिएगा, ध्यान दीजिएगा 1 मिनट आगे देखा जाए क्या, 1 मिनट ध्यान दीजिएगा। देखिएगा 85 क्या कह रहा है, एक यदि चाय के दाम में 60 रुपए प्रति केजी से 75 रुपए प्रति केजी हो जाए तो एक परिवार इसकी खपत में कितने प्रतिशत की कमी करनी होगी, इसके जिससे पूर्व बचत पर प्रभावित ना हो। सवाल वही ना है, आपको थोड़ा सा यहाँ पर 85 का सी कर रहे, ठीक है, ठीक ध्यान दीजिएगा, 85 का सी कर रहे हैं। अच्छा देखते बनाकर, ध्यान दीजिएगा क्या है, 1 मिनट, गौर कीजिएगा क्या है, ध्यान दीजिएगा क्या है, 60 रुपये था, 60 रुपये पहले था, अब 75 हो गया। मतलब यहाँ पर गौर कीजिएगा, वृद्धि हो गया 15 का। तो ऐसा सवाल जब भी आएगा तो वृद्धि हो या कमी हो उसको ऊपर लिखा जाता है। तो वृद्धि 15 का हुआ। अब देखिएगा 100, हमेशा 100, तो 100 में जोड़ेंगे कब, जब वृद्धि होगा, और 100 में घटाएंगे कब, जब कमी होगा। लेकिन यहाँ से देखने ही से पता चल रहा है कि वृद्धि हुआ है, तो यहाँ जोड़ेंगे परसेंट में जाने के लिए 100 से गुना। 1 मिनट ध्यान दीजिएगा, ये 15 और 115 गुने 100, 5 से 5 15, 5 दूना का 10 और 23, ठीक है, वो
सा, ओहो सॉरी, देखिएगा यहाँ पर थोड़ा सा हम लोग मिस्टेक कर गए हैं। देखिएगा थोड़ा सा मिस्टेक कर गए हैं, क्या आंसर नहीं आएगा। जैसे 100 कब लिया जाता है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, सिलसिलेवार से दे दिया है तो यहाँ पर कंफ्यूजन। 100 कब लिया जाता है, जब दाम निर्धारित नहीं हो, जब कोई भी चीज अपने आप में हमको पता नहीं रहता है तब ना 100 मानते हैं। लेकिन यहाँ तो पता है कि पहले से दाम 60 रुपया है, तो पहले वाला यहाँ लिखाएगा, समझ रहे हैं। और आगे जो देखे हैं आप ध्यान दीजिएगा, उसमें दाम निर्धारित नहीं था, इसीलिए 100 में जोड़ते थे या 100 में घटाते थे, क्योंकि हमको कोई भी चीज का जब दाम मालूम नहीं रहता है उसका मूल्य 100 होता है। तो यहाँ पर हमको दाम पता है 100 हो गया 75, बढ़ा कितना, एक बढ़ा कितना 15, तो 15। अब देखिएगा जो दाम है उसमें जोड़ देंगे क्योंकि वृद्धि है, यानी कि 15 बट्टा 75 गुण 100, 15 पचे 75, 5 से काटिएगा 20 मरतबा, 20% आपका आंसर हो जाएगा। 20% की कमी करना पड़ेगा, जो बचत अप्रभावित रहेगा। चलिए ऑप्शन नंबर डी होगा, ध्यान दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद, लाइव है, बिहार को आप जैसा कोई नहीं पढ़ाता। चलिए आप लोग शेयर करते रहिएगा, ध्यान दीजिए, क्या ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। हम एक एक बात को समझाते हुए चलते हैं और चलेंगे, भले ही टाइम क्यों ना ज़्यादा लगे। वीडियो का क्वालिटी अच्छा नहीं होगा थोड़ा सा, लेकिन दिख रहा है ना, इंटरनेट प्रॉब्लम होता है यहाँ पर। यहाँ पर देखिएगा 86 कह रहा है, ध्यान दीजिए क्या कह रहा है कि तेल के मूल्य में 20% वृद्धि होने का कारण 20% वृद्धि है, तो डायरेक्ट निकालिए ना, 20% वृद्धि है तो इसका तो दाम निर्धारित नहीं है, हमको दामे नहीं पता है। तो जब कोई भी चीज का दाम नहीं पता रहता तो 100 लिखा जाता है, मैथमेटिक्स का रूल है। जैसे कोई भी चीज अपने आप में 100% होता है ना हो, तो ध्यान दीजिएगा, तो यहाँ देखिएगा वृद्धि है तो इसीलिए जोड़ के गुणे 100। अब देखिएगा 20 से 20 छक्का 20 से, या 2 से काटिएगा 2 तिहाई 6 आइए 50, यानी कि हमको 50/3 पता चल गया, 50/3। अब देखिएगा यहाँ पर अनुपातिक तुलना कर रहा है, तो पहले देखिएगा कैसे तुलना कर रहा है, कैसे कर रहा है, इसी को पकड़ना है। 86 नंबर में तुलना कर रहा है कि खपत में कमी, मतलब कमी वाला, एगो कमी वाला पूछ रहा है, तो कमी यही ना करना पड़ेगा, 50/3, तो कमी इधर बोला है और उसके बाद और बोला है तथा मतलब वही, मतलब ये होगा तथा एक खपत का, पहले की खपत का अनुमान। तो पहले की खपत हमको पता नहीं था, तो कोई भी जिस चीज पता नहीं था वो 100% रहता था। देख पहले के यही ना है, पहले वाला कैसे उस समय 85 में 60 लिखे थे पहले वाला, तो यहाँ देखिएगा पहले वाला, तो पहले हमको पता नहीं था तो 100 था। अब देखिए ना काटिए 50 से, 50 दूना का 100, यहाँ कुछ नहीं था 1 है। अब यहाँ देखिए क्रॉस गुना कीजिएगा तो 1 है, देखिए क्रॉस गुना कीजिएगा तो 3 दूना का 6 हो जाएगा, तो 1:6 रेशियो। चलिए ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा, उतार लीजिए, गर्दा उड़ा देंगे, गर्दा उड़ा देंगे, हिला देंगे। चलिए 87 नंबर, 87 देखते रहिए, 2 बार 3 बार वीडियो देखिएगा, नहीं समझ में आएगा था, क्योंकि हम सब बात बोलते रहते हैं। 87 क्या कह रहा है, एक कर्मचारी के वेतन में प्रति वर्ष 50% वृद्धि हो जाती है, अब उसका वेतन इतना है तो 50 वर्ष कितना हो जाएगा। हम ही सब पढ़ाए हैं, अब भी इतना है तो बाद में कितना हो जाएगा, तो होल वैल्यू का सीधा गुना है ना। अच्छा है, पहले इतना था, सब बात बताया हुआ है, देखिएगा ध्यान दीजिएगा क्या, देखिएगा अब भी उसका वेतन कितना है, 10,000 है ना, तो 10,000 है तो 10,000 लिख दिए। अब देखिएगा 4 वर्ष बाद प्रति वर्ष 50% वृद्धि करता है, तो 50% वृद्धि का पहले होल वैल्यू निकालिए, 50% वृद्धि का पहले होल वैल्यू निकालिए। वृद्धि 50% मतलब बट्टा में 100, 50 से कम 50, 50 दूना का 100, वृद्धि है तो जोड़ के देखिएगा नीचे वाला जैसे कहते हैं 2 1 3, यानी 3/2, 4 साल का पूछा है तो इसमें 4 बार गुना कर देंगे, बस खेल खत्म, 4 बार गुना कर देंगे। 5 साल का पूछेगा तो 5 बार गुना, 2 साल का पूछेगा तो 2 बार गुना। तो ध्यान दीजिएगा, तो 2 दूना का 4 से काटिएगा ई मरतबे में, तो 4 से काटिएगा तो क्या मरतबे में, देखिए ना इसको पहले काटिएगा, तो 25 चौको 100 और फिर 2 शून्य, फिर देखिएगा ई कैसे कटेगा,
ये कटेगा कोई, ये 4 से तो एक बार काट दिए तो 25 चौका 100, फिर इसको 4 से काटिएगा तो क्या मरता में 4 छक 24, 4 दूना का 8, 4 दूना का 8, 4 5 भी 625 हो जाएगा। और 625 में फिर देखिएगा 3 तिहाई 9, तो 9 से गुना कीजिए, 9 से गुना कीजिएगा। 625 में 9 से, फिर 9 से, यानी 81 से गुना करना पड़ेगा। 625 में 9 9 81 से गुना करना पड़ेगा। तो यानी 5 अंतिम में है कौन ऑप्शन में, 5 अंतिम में है, देखिए ऑप्शन में से देखिए ना, ऑप्शन में तो 5 अंतिम में 5 है सी में, तो सी हो जाएगा। तो 81 से गुना भी कर सकते हैं, 81 से अपना गुना भी कर सकते हैं। 625 जैसे कि 625 में 81 से गुना भी कर सकते हैं। तो 625 8 5 40, और दोनों का 16 4 20, 8 6 48 और 2 50, ठीक है ना। ये 5 2 6 आइए 50 625 आ गया ना, 50 600, ऑप्शन नंबर सी। चलिए आगे देखा जाए क्या। चलिए 87 के ए नहीं होगा, 87 के सी होगा। आगे देखा जाए 88 नंबर। जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा, जैसे कहेगा कि अभी हमको पता है 4 साल बाद कितना हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा, गौर कीजिएगा, नोट को लिख लीजिएगा। अभी इतना है, 4 साल बाद कितना हो जाएगा, तो होल वैल्यू निकाल कर जय साल का बोलेगा तय साल का सीधे गुना। लेकिन यही सवाल कभी कभी पूछता है कि पहले 4 साल बाद इतना है होगा, तो पहले कितना था, तो उल्टा गुना करेंगे। जैसे 4 साल बाद उतना हो जाएगा, है ना, तब पहले कितना था, तो था तिथि लगा रहेगा, तो उल्टा गुना। ध्यान दीजिए क्या। चलिए ना, पढ़िए ना, पढ़ते पढ़ते सब सीख जाइए कब कहाँ की, क्योंकि बढ़ाना है। कैसे भी सोचिए कि बढ़ाना है, जैसे बढ़ाना है उल्टा कब होगा और सीधा कब होगा। चलिए अब आगे देखिए ना, बताएंगे। इससे क्वेश्चन आएगा 88 नंबर। क्या कह रहा, 3 वर्ष पूर्व कस्बे की जनसंख्या इतना थी, पहले इतना था, 3 वर्ष पहले कितना था, 1,60,000, 1,60,000, 1,60,000 थी। 3 वर्ष बाद देखिए इतना में वृद्धि हुआ है। तो कितना का वृद्धि हुआ है, कितना का वृद्धि हुआ, तो कस्बे की वर्तमान जनसंख्या कितनी हो जाएगी, तब वृद्धि हुआ है। तो ध्यान दीजिए क्या, कितना का वृद्धि हुआ है, गौर कीजिए क्या। एक बार वृद्धि हुआ है 3% का, 3% वृद्धि है। चलिए फिर आगे कितना है, 2.5% वृद्धि। फिर कितना है 5% वृद्धि है। गौर कीजिएगा, तो वृद्धि परसेंट मतलब बट्टा में 100 होता है, और वृद्धि है तो जोड़ के, तो 105 बट्टा में 100, यहाँ देखिएगा 2.5 है, 2.5% मतलब बट्टा में 100 हो जाएगा। इसको भी वृद्धि रहेगा तो देखिएगा, तो जोड़ देंगे, ध्यान दीजिएगा, तो जोड़ दीजिए, वृद्धि रहेगा तो अपना जोड़ दीजिएगा, तो कितना हो जाएगा, वृद्धि रहेगा तो जोड़ दीजिए ना, हो ध्यान दीजिए क्या, इसको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 102 पॉइंट इतना, बट्टा में 100 इतना हो जाएगा। और यहाँ देखिएगा इसको जोड़ेंगे तो 103, अरे समझ ही पता चल जाएगा, 103 बट्टा 100। तो इसको गुना करते चल जाइए, ध्यान दीजिएगा, 103 बट्टा 100, और फिर यहाँ देखिएगा 102.5 है ना, 102.5 बट्टा 100, और यहाँ 105 बट्टा 100। इसको गुना कर दीजिएगा, जो आएगा वो आपका आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखा जाए क्या, 89 नंबर, इसको गुना कर लीजिएगा क्योंकि वही रूले है। चलिए 89 नंबर, जी अभिषेक जी बोलिए। 89 कह रहा है 2 साल पहले, 2 साल पहले इतना थी, 62,000, 62,500 थी, 62,500 रुपये, 62,000 थी जनसंख्या। कस्बे को छोड़ जाने के कारण शहर में 4% प्रति वर्ष घटती है। तो कस्बे की जनसंख्या अब कितनी है, 2 साल पहले का है, 2 साल पहले का है, और 4% हर साल घटता है, तो 4% घटता है, घटता है तो 4% मतलब बट्टा में 100, कटने वाला है तो काटिए, 4 कम 4, 4 दूना 8, 4 5 20, है ना। घटता है चाहे कमी होता है तो माइनस कर लेंगे, तो 25 में से 1 जाएगा, 25 में से 1 जाएगा 24, नीचे वाला जैसे का तैसे होता है। और घटता है, गौर कीजिएगा, ध्यान दीजिएगा क्या कह रहा है, घटता है, घटता है, ये बात बोल रहा है। तो घटता है तो 2 साल में कितना घटा होगा, तो 1 साल में 24/25, तो 2 साल में कितना होता है, 2 बार गुना, बस यही काम करना है। इसको अपना गुना करते रहिएगा, 25 से काटिएगा, 25 से काटिएगा, क्या मरता में हो, 25 दूना का 50, 25 में 25 से, ठीक है। अब फिर देखिएगा ये 25 से काटिएगा, ये 1 मरतब यानी कि 100, और 24 से 24 यानी 14, 100 कितना होता है, 24 में 24 से गुना करेंगे 196 होता है ना,
24 में 24 से गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा वो ये आंसर 576 होता है। हाँ 24 का स्क्वायर 576 होता है, 576 आई 2 शून्य फिर बैठेगा, यानी कि 57,000 कितना हो जाएगा 600 घट 57,600 जो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए आगे देखा बी होगा बी। चलिए 90 नंबर, ये सब तो है ना, खाली उल्टा सीधा गुना करते रहिए। 90 नंबर आगे देखिए, अभी नहीं समझ में आता आगे इससे सवाल और आएगा। कह रहा है देखिएगा क्या 64,000 रुपया है, एक जिला में 64,000 जनसंख्या है तो 64,000 लिख दिए, 2.5% प्रति वर्ष बढ़ती है तो 3 साल बाद कितना हो जाएगी, मतलब 2.5%। 2.5% को क्या ऐसे लिखा हुआ है तो 2.5% जोड़ दीजिएगा तो 102 हो जाएगा। ध्यान दीजिए क्या 102 पॉइंट इतना, आइए परसेंट में फटेगा तो बट्टा में 100। अब फिर ये वाला देखिएगा, गौर कीजिएगा, फिर ये वाला है दशमलव है, ये दशमलव है तो दशमलव हटाने के लिए इतना, यानी कि 10-25 यहाँ देखिएगा 10-25 यहाँ इतना इतना, अब फिर यहाँ देखिएगा 10-25 फिर इतना, फिर 10-25 फिर इतना। अब इसको कैलकुलेशन करना ही पड़ेगा आपको, करते रहिए कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ तक करना ही पड़ेगा। थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाएगा, जैसे कि आपको तो इतना काम करना ही पड़ेगा ना हो। 3 शून्य से 3 शून्य कट जाएगा। अब देखिएगा 5 से इसको काटिएगा तो 5 दूना का 10 और 0 का 0, 5 दूना का 10 और 50 25, ठीक है। 5 से फिर काटिएगा 5 5 का 20 और 5 एकम 5, 5 से यहाँ 5 का 20 और 0, यानी कि इसका भी आ जाएगा 41/40 आ जाएगा कि नहीं हो जाएगा। अब 40 आ जाएगा तो 4 से काटिएगा, 4 से काटिएगा तो क्या मरता में हो 8 से काटिएगा तो 8 8 64, 8 से काटिएगा 8 5 40, फिर 8 से काटिएगा तो क्या मरता में 8 5 40। ध्यान दीजिए क्या, फिर 5 से काटिएगा तो 5 दूना का 10, 5 दूना का 10 हो जाएगा और 0 हो जाएगा, 5 दूना का 10 और 0 50 25, फिर 5 से काटिएगा 5 का 20 41, 41 का क्यूब कितना होता है तो 41 का क्यूब ऑप्शन में देख लीजिए, नहीं याद रहता तो 41 को 3 बार गुना कर लीजिएगा, है ना, जो आएगा वो आंसर आ जाएगा। तो 41 का 3 बार गुना कर लीजिएगा, क्योंकि 41 आ गया ना, तो 41 का क्यूब याद रखिएगा तो ठीक रहेगा। तो 41 गुने 41 गुना कर दे क्या, तो 41 में गुना से करेंगे 41 से, ध्यान दीजिए क्या है 41 और 41 में गुना कर रहे हैं तो यहाँ क्या हो जाएगा 41 है, यहाँ देखिएगा 4 एकम 4 4 16, यानी कि 1 4 4 8 है, यानी कि 16, फिर 41 से गुना करेंगे तो 16 और 41 यानी कि कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 4 8 चौ का 32 के 2 अच्छा 24 और 3 24 और 3 27 4 3 7। अब देखिएगा 1 8 4 12 6 2 8 9 7 1 8 है, यानी कि 78 921 78 921 78 921 78 नहीं, कहीं गलती हो गया है, 4 से गुना करेंगे तो 4 एकम 4 अच्छा हाँ यानी 2 ना 6 हो जाएगा, यानी कि 6 हो जाएगा 68 921 68 921 68 921 जो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए 78 नहीं होगा 68 921 ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 91 लाइक कर दीजिएगा आप लोग, शेयर कीजिएगा, ये सब कैलकुलेशन है। 91 नंबर 92 91 क्या कह रहा है देखिएगा, अब बार बार हम बताएंगे नहीं, ध्यान दीजिए क्या, देखिए सवाल वही सब है। एक कस्बे की जनसंख्या 4% प्रति वर्ष वृद्धि करती है और परंतु कस्बा छोड़कर शहर जाने के कारण इनमें से आधा प्रतिशत कमी हो जाती है। अच्छा 4% वृद्धि हुआ, ये वृद्धि हुआ तो प्लस, याद रखिएगा वृद्धि हुआ तो प्लस, और फिर आधा प्रतिशत मतलब 0.5% कमी हो जाता है, छोड़कर जाता है, मतलब रियल में वृद्धि हो रहा है 3.5% का। इतना बात समझ में आ रहा है ना। अब उसके बाद ध्यान दीजिए क्या, अब कह रहा है 3 वर्ष बाद, ध्यान दीजिएगा 91 में कह रहा है कि 3 वर्ष बाद जनसंख्या कितनी हो जाएगी, कितनी प्रतिशत वृद्धि हुई, 3 वर्ष बाद जनसंख्या में कितने प्रतिशत वृद्धि हुआ, यही ना बात पूछ रहा है। तो अब आप देखिए कोई भी चीज़ अपने आप में नहीं पता था तो 100 रहता है, कोई भी चीज़ अपने आप में 100 रहता है, जब नहीं पता है तो हमको यहाँ पता नहीं है तो 100 है। अब देखिए वृद्धि कितना कर रहा है 3.5%, ये वृद्धि कर रहा है 3.5%, 100 का यानी कि 100 में 3.5 जोड़ेंगे तो यानी कि 100 इतना हो जाएगा, इतना प्रतिशत वृद्धि हुआ, अब परसेंट हटेगा तो बट्टा में 100, तो ऐसे 3 साल में यानी कि 103.5, ये देखिएगा 103.5 ये हो जाएगा। अब देखिएगा ये 2 शून्य से ये 2 शून्य कट जाएगा कि नहीं कट जाएगा। और उसी तरह से ध्यान दीजिएगा इसको हम गुना करते हुए जाएंगे तो देखिएगा ऐसा ही समझ में आ जाएगा, कितना प्रतिशत वृद्धि होगा। देखिएगा
यहाँ पर आपको तीनों को गुना कर लीजिएगा, तीनों का चाहे 3.5 है ना, 3 बार बढ़ रहा है तो समझिए कि 9 और 10 के आसपास हो जाएगा। 3.5 देखिए ना, तो 3.5 3.5 3 बार बढ़ेगा तो 10 के आसपास होगा ना, तो 10 के आसपास में यहाँ देखिएगा 2-3 गो है, तो इसीलिए आपको गुना ही करना पड़ेगा। सर आप थोड़ा देरी समय प्लीज। क्या रवि दास जी बोलिए, क्या बोल रहे हैं? अरे इसको गुना करना ही पड़ेगा, जैसे कि यहाँ पर आपको गुना करना पड़ेगा, इसको गुना करके देखिएगा और उसके बाद आपको है ना 3 अंक के बाद दशमलव देकर और फिर इसको है ना, इसको हटाकर 3 अंक और नीचे में 4 अंक यानी कि 7 अंक के बाद दशमलव देना पड़ेगा, तो आपका 10.87 आ जाएगा। चलिए ये कोई भी टीचर बताएंगे तो इसी तरह से, क्योंकि गुना करना ही पड़ेगा, आपको समझ लीजिएगा बात को। जैसे कि आपको 100 देखिएगा 103 और 10.35 गुने 10.35 और 10.35 इसको गुना कर लीजिएगा, तो ऊपर में 1 अंक 3 अंक के बाद पड़ेगा और फिर 2 अंक ये वाला ऊपर जाएगा तो पड़ेगा फिर 2 अंक यानी कि 7 अंक के बाद पड़ेगा, तो आपका 1087 ही आंसर आएगा। अच्छा थोड़ा धीरे से समझाए और टाइम लगेगा धीरे समझाएंगे तो और टाइम लगेगा। अच्छा ठीक है, हम समझा दिए आपको, एक सारी सब करके बताइए ना, हम बता दिए हैं, बार बार कह रहे हैं कि 3 बार इसको गुना कीजिएगा और 7 अंक के बाद दशमलव बैठाइएगा। अब 7 अंक काहे, 7 अंक क्यों दशमलव बैठाना होगा? अर्थात 2 गो शून्य ऊपर जाता है तो 2 अंक के बाद फिर 2 गो शून्य जाएगा तो 4 गो शून्य ऊपर जाएगा तो 4 अंक के बाद तो पड़ेगा, 1 अंक पहले से 1 अंक 4 3 7 अंक के बाद। चलिए आगे देखा जाए। क्या आप मोटे हो गए? हाँ मोटे तो हो गए हैं, बहुत ही फेरा हो गया, मेहनत नहीं हो पाता है, मोटा शरीर बेकार होता है। आप लोग भी हेल्थ पर ध्यान दीजिएगा, मोटे नहीं होइएगा। मोटापा जीवन का बहुत ही जीवन में कष्ट होता है, जीवन का कष्टदायक जीवन है, ऐसे कहिए ना। ध्यान दीजिए। क्या 92 नंबर 92 क्या कह रहा है? कह रहा एक कस्बे की जनसंख्या 5% वार्षिक दर से वृद्धि होता है। जनसंख्या, अब इसकी जनसंख्या इतनी 3 वर्ष पहले कितनी थी? अब बहुत अच्छा ऊंचा देखिएगा। इसकी देखिएगा अभी, जैसे कहने का मतलब है, ध्यान दीजिएगा। क्या अभी हमको पता है, अभी हमको पता है, गौर कीजिएगा, ध्यान दीजिएगा, 1 मिनट, नहीं तो नहीं समझ में आएगा। 138915 जैसे कि अभी हमको पता है कि इतना है, 1,38,915 जनसंख्या है। 3 साल पहले कितना था? 3 साल पहले इससे कम ही ना होगा। तो कम में जाना है तो कम वाला से गुना, ज्यादा में जाना है तो ज्यादा वाला से गुना। अब कम ज्यादा कहाँ से पकड़ाएगा? तो हमेशा प्रतिशत पर पकड़ा जाता है। तो देखिएगा 5%, देखिएगा यहाँ पर बोल रहा है 92 में 5% का वृद्धि होता है, तो 5% वृद्धि बोल रहा था, 5% आता है तो बट्टा में 100, 5 कम 5 है, 20 से कटिएगा। वृद्धि हो रहा है तो क्या हो जाएगा? 21/20, मतलब होल वैल्यू निकालेंगे। तो होल वैल्यू का हमेशा होल वैल्यू कैसे निकाला जाता है? और कमी रहेगा तो घटा कर, अगर वृद्धि रहेगा तो जोड़ कर। तो यहाँ वृद्धि रहेगा तो जोड़ दिए, देखिए ना 20 गो था, कट कराया था 1 का, तो 20 आए 21 नीचे वाला जैसे 27। अब देखिए हमको कम में जाना है कि ज्यादा में, तो यानी कि 21/20 ज्यादा है कि 20/21 ज्यादा, कम में जाना है। तो देखिएगा, तो ये देखिएगा भागा दीजिएगा तो 1 पॉइंट कुछ आएगा, लेकिन इसको भागा दीजिएगा तो यहाँ देखिएगा 0 पॉइंट कुछ आएगा, यानी कम ये है। तो हमको कम में जाना है तो कम वाला से गुना, तो 20/21 20/21 इकाई बार, जैसा साल का रहेगा 23 साल। बस आपका सवाल बन गया। हाँ उमेश जी, अब लगातार रहेंगे, ध्यान दीजिएगा। 92 नंबर तो अपना गुना करते रहिए और देखते रहिए, है ना, काट के देखते रहिएगा। इसको काटिएगा तो ये 15 बार में कटता है, 15 से यानी कि 15 20 से फिर 3 गो शून्य, यानी कि 1,20,000 आ जाएगा, जो ऑप्शन नंबर आपका दिया हुआ है कितना, डी है। चलिए वीडियो को स्लोली करके देखिए, देखो तो हम ऐसे ही धीरे धीरे पढ़ाते हैं, और इसमें भी आप लोग बोल रहे हैं कि धीरे धीरे पढ़ाइए सर। 93 नंबर 93 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, पिछले वर्ष एक गांव की जनसंख्या 5,000 थी। एक वर्ष में पुरुष तथा स्त्रियों में 10% और 15% की वृद्धि होता है, तो जनसंख्या इतना हो जाता है। तो गांव में पिछले वर्ष
पुरुषों की संख्या क्या है, एलिगेशन पर बनाते हैं, हालांकि 2 मीटर से। ए पुरुष मतलब मैन, ए औरत मतलब वुमन, तो वुमन को W से और मैन को M से। ध्यान दीजिएगा जो जो बोलेगा। ये कह रहा है कि पुरुष तथा स्त्री, मतलब पुरुष का 10% था और स्त्री का कितना था, 15%। एलिगेशन का रूल कहता है कि यहाँ दोनों वाला बात लिखाएगा, मतलब पुरुष और मैन यहाँ दोनों वाला बात लिखाएगा। तो यहाँ 10%, यहाँ 15%। प्रतिशत छोड़िए ना, छोड़ दीजिए, प्रतिशत क्या, ऐसा ही समझिए, ध्यान दीजिएगा। क्योंकि अब क्या कह रहा है, एक टोटल कितना था, 5000 था, बाद में 5600 हो गया, तो वृद्धि कितना का हुआ, 600 का। कुल कितना में, यानी कि 5000 पर गुणे 100, ये काटिएगा, यही ना हो, वृद्धि कितना का हुआ, तो 600 का हुआ। अब काट कूट कर लीजिएगा, 2 शून्य से 2 शून्य कटेगा, 1 से 1 शून्य से 1 शून्य, अब 5 से कटेगा, 15 का 10, यानी 6 दूना का 12%, यानी टोटल पर 12% का वृद्धि हुआ। टोटल पर, टोटल वाला बात बीच में लिखाता है, तो प्रतिशत छोड़िए, तो यहाँ घटेगा तो क्या घटेगा, तो कितना हो जाएगा, यहाँ 3 हो जाएगा, यहाँ घटेगा तो 2 हो जाएगा। तो टोटल कितना, 3 2 5 था। कुल कितना रियल में था, रियल में कुल कितना था, 5000, यानी कि 5000। तो अनुपात 1 का वैल्यू क्या हो जाएगा, 1000। अब इसको निकालना है, देखिएगा ए वाला निकालना है, पुरुष वाला, तो यानी कि ए अनुपात 1 का वैल्यू 1000 था, 3 का कितना था, 3000। इसका निकालना है, तो इसका कितना, 2000। लेकिन आपको यही पूछा है, 3000 आपका आंसर हो जाएगा। जो ऑप्शन नंबर आपका कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा भाई, सी हो जाएगा। कोई दिक्कत है क्या? हाँ महेश सिंह, याद है, ये हो गया। सेकेंड मेथड बता दे क्या, सेकेंड मेथड से बनाते रहिएगा। जैसे कि सेकेंड मेथड बनाना चाहते हैं तो बना सकते हैं। कहाँ पे है, कितने नंबर क्वेश्चन है वो, 93 नंबर क्वेश्चन है। चलिए ध्यान दीजिएगा। जैसे मान लेते हैं कि पुरुष की संख्या x है, तो x में यानी कि वृद्धि हुआ, 10% का वृद्धि हुआ, तो इधर प्लस। चलिए फिर देखिएगा, टोटल कितना था, 5000 था, टोटल 5000 में सर पुरुष x हो जाएगा, तो यानी कि यहाँ घटा लेंगे पुरुष वाला, तो महिला पता चल जाएगा, तो महिला में वृद्धि 15% का हुआ, तो इतना टोटल कितना हो गया, 5600, यानी कि 5600। अब यहाँ से कैलकुलेशन कर लीजिएगा, x का वैल्यू निकाल लीजिएगा। चलिए आगे देखा जाए क्या, 94 नंबर, 94। चलिए आप लोग शेयर कीजिए, आप लोग आते हैं तो रेगुलर पढ़ाई कीजिए, रेगुलर। शशांक जी बहुत अच्छा। चलिए ध्यान दीजिए क्या है, 94 नंबर को देखा जाए क्या है, 100 तक पढ़ाएंगे आज। एक गांव की जनसंख्या कितना थी 2000 थी, 20000 थी, और 2 वर्ष बाद 22050 हो गई, तो जनसंख्या की दर कितना वृद्धि हुई। ये दर जब भी वृद्धि करने के लिए पूछेगा, दर मतलब रेट, आपको पूछ रहा है आर, देखिएगा R%, तब यही कितना प्रतिशत वृद्धि हुई, तो वृद्धि देखिए कितना प्रतिशत वृद्धि पूछ रहा है, तो देखिएगा वृद्धि है तो परसेंट हटेगा तो बट्टा में 100, अब वृद्धि है तो गौर कीजिएगा क्या हम बोल रहे हैं, आर। हालांकि एसआई जो पढ़े होंगे, सीआई पढ़े होंगे, तो उनको ज्यादा समझ में आएगा। देखिएगा ध्यान दीजिए क्या, देखिएगा आर है और क्या है, आर आई, तो आर 100 में जोड़ के देखिएगा, नीचे वाला जैसे तैसे होता है ना हो, यही वाला जोड़ को होता है, तो आर प्लस फिर 100 जोड़ देंगे, चाहे 100 प्लस आर कितना बोलता है, तो यही चीज हुआ था। देखिएगा अभी कितना है, अभी कितना है, 20000 है, अभी 20000 है, तो इसमें गुना कर देंगे आर प्लस 100 बट्टा 100, तो जय साल के बोलेगा तय यहाँ तय को पावर दे देंगे, तो 2 साल के बोला तो 2 को पावर देंगे, तो ऐसे करने से पता चल जाएगा मतलब कि बाद में कितना हो गया। तो ऐसे करने से देखिएगा 2 साल बाद कितना हो जाता है, देखिएगा 2 साल, देखिएगा अभी 20000 है और 2 बार गुना कर देता, 2 साल बाद इतना हो गया, 2 साल बाद हमको इतना है, लेकिन रियल में होता कितना है, ये भी 2 साल वाला पहले से हमको पता है, तो 2 साल वाला पता है 22050, तो देखिएगा ये भी 2 साल का है, ये भी 2 साल का है, दोनों 2 साल का है, इसलिए आपस में बराबर है। तब देखिएगा आर हो जाएगा प्लस 100 बट्टा में 100, ये स्क्वायर है तो स्क्वायर, देखिएगा 22 और 0 50, ये देखिएगा ये 20000 आ जाएगा, देखिएगा ये गुना में है तो उस तरफ जाएगा तो भागा में, तो यानी कि 20000 ये आपका हो जाएगा। अब देखिए गौर कीजिएगा, ध्यान दीजिए क्या है, 1 मिनट ध्यान दीजिए क्या है, ए स्क्वायर हटता है तो रूट चढ़ता है, तो स्क्वायर हटता है तो रूट चढ़ता है ना हो, तो रूट उधर निकलेगा तो कितना हो जाएगा हो, 4 शून्य के कितना हो जाएगा, 1 शून्य से कटेगा क्या, कहीं ना कहीं थोड़ा मिस्टेक हम लोग कर रहे हैं क्या, ठीक तो है, कहीं ना कहीं कोई दिक्कत। 10% आप कैसे आंसर बोले, 5% सही है, वही तो कर रहे हैं, यानी कि ये करेंगे, स्क्वायर हटेगा तो उधर रूट चढ़ेगा क्या, तो यानी कि स्क्वायर हटेगा तो 22050 का, और इसका कितना हो जाएगा, एक
20,000 है ना, ध्यान दीजिए क्या। चलिए पहले काट कूट कर देते हैं, माथा खराब हो जाएगा। काट कूट कर देखिए काटने वाला। 4 से काटिएगा, 4 पचे 20, 4 पचे 20, 4 से नहीं कटेगा, 5 से काटिएगा, 5 चौका 20, 5 से काटिएगा, 5 चौका 20, 5 चौका 20, 5 एकम 5, 5 से काटिएगा, 5 आठे 5 चौका 20, 0 0, ठीक है। अब देखिएगा स्क्वायर हटेगा तो रूट चढ़ेगा, तो ये स्क्वायर हटेगा तो डायरेक्ट रूट चढ़ा दीजिए, तो यानी कि 1 पर इतना, और यहाँ देखिएगा, और उधर देखिए 441 का 21 होता है, इसका 20 होता है, कोई दिक्कत। और 441 का बाहर निकलेगा तो 21, इसका 20 निकलेगा ना भाई। अब देखिएगा इसको गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, देखिएगा इसको गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा भाई, ध्यान दीजिए क्या। इसको गुना करेंगे तो यहाँ देखिएगा 20 में यहाँ गुना करेंगे, कोई दिक्कत है क्या। 20 में इसको क्रॉस गुना करेंगे तो यहाँ गुना करेंगे 20 से तो 20 आर हो जाएगा, और 20 में गुना करेंगे तो यानी कि कितना हो जाएगा, यहाँ 2000 हो जाएगा, ठीक है, 2000 हो जाएगा। और उधर गुना करेंगे तो 2100 हो जाएगा क्या, ठीक है, 2100 हो जाएगा। उधर जाएगा तब उधर जाएगा तो 100 बचेगा, यानी कि 20 आर बटा यानी कि 100 हो जाएगा, इधर जाएगा तो 20 पचे 100, यानी कि आर एन पूछा है तो रेट कितना 5%। चलिए वही 5% पूछ रहा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए बहुत अच्छा बना, हाँ परसेंटेज चल रहा है। ध्यान दीजिए क्या, 95 नंबर। सब्सक्राइब कर लीजिए भाई का, देख रहे हैं। क्या नाम है, मुकुल मैथमेटिक्स क्लासेस, ठीक है बोल दिए मुकुल जी। पढ़ाइए, मेहनत कीजिए, सफलता को हासिल कीजिए। एक एक क्वेश्चन जब भी पढ़ाइएगा तो एक एक सवाल को विस्तार से बताइएगा। ध्यान दीजिएगा क्या कहता है, एक मशीन का 20% है ना, 20 अवमूल्यन, अवमूल्यन मतलब घटता है, तो 20% एक कमी हुआ, 20% तो 20 परसेंट मतलब बट्टा में 100, कमी है तो एक कमी है तो माइनस, याद रखिएगा कमी अवमूल्यन मतलब, तो 20 से कम 20, 20 पचे 100, कमी है तो घटाकर, तो देखिएगा कमी है तो घटाकर ही कट गया है, काट कर ही घटाएंगे, चाहे पहले ही घटा लीजिए तो 1 हो गया, तो ये देखिएगा एक कमी फिर कर रहा है, तो ये होल वैल्यू अभी नहीं निकला है, ये 5 जैसे का 23, 5 में से एक जगह 4। अब देखिए रियल में कितना था, रियल में कितना था 3 वर्ष बाद, तो नहीं हमको पता है। जब कोई भी चीज़ अपने आप में नहीं पता तो वो 100 मानते हैं, यानी 4/5, 4/5 है, 3 साल बार 3 बार कमी किया था, 3 बार गुना कर देंगे, जो आएगा आंसर हो जाएगा। चलिए ध्यान दीजिए क्या, अब देखिएगा ये 5 से काटिएगा, ये 20 मरतब है, 5 से काटिएगा ये 4 मरतब, 256 आ जाएगा, ऊपर में 256 में 5 से भागा दीजिए, 50 25 5 1 5 5 10, यानी 51.2% है ना। तो आपसे क्या पूछ रहा है, एक पूछ क्या रहा है इसमें, ऐसा सवाल में पूछ क्या रहा है, देखिएगा ऐसा सवाल में पूछता क्या है, तो पूछ रहा है आपसे कमी कितना हुआ। तो शुरू में हम क्या माने थे, लेट क्या माने थे, लेट क्या माने थे कि 100%, शुरू में 100 माने थे ना भाई, 100 माने थे, अब हो गया कितना 51.2, तो कमी कितना हुआ, यानी कि 100 में से घटा लेंगे, तो 100 में से इसको घटाइए, तो 100 में से घटाइए तो कमी पता चलेगा, क्योंकि शुरू में हम तो 100 माने थे, और 51.2 हो गया, तो शुरू में हम तो 100 माने थे, अब 51.2 हो गया, तो आपको कमी पता चल जाएगा ना, कमी पता चल जाएगा, नहीं पता चल रहा था यानी पॉइंट, यानी कि 8 है, यानी कि यहाँ देखिए 9 में सर गया 8 है, उसके बाद यहाँ देखिए 9 में से यानी कि 48.8% कमी। जैसे कोई आदमी कहेगा शुरू में 5 था अब 3 हो गया, तो यानी कि 5 हो गया, यानी कमी कितना हुआ, तो यानी घटाइए 2 हो गया कमी। बात समझते नहीं है, वही बात है, समझ रहे हैं। तो 48.8, बहुत सारे स्टूडेंट इसी को आंसर सही मार देगा, ऑप्शन में देले रहता है ऐसा, है ना, फंसाने के लिए ऐसा देले रहता है। 51.2 दिया है ना, दिया है, जो गलती मार्क बना कर आएंगे। चलेंगे आगे देखा जाके 96 नंबर, 96 नंबर 96, छियानवे नंबर कह रहा है, एक मशीन 3 वर्ष पूर्व खरीदा गया है, 10% अवमूल्यन मतलब घटता है, और फिर इसका वर्तमान मूल्य इतना हो जाता है। अच्छा तो बताइए कितना हो जाएगा, बहुत अच्छा बात। अच्छा एक वर्तमान में मतलब अभी कितना है, 8748, 8748। देखिए कई नंबर सवाल है, 96 है ना हो, ठीक तो है 96। तो देखिएगा 10% घटता है, तो बताइए कितना में खरीदिया, कितने में खरीदा गया था। अच्छा मशीन खरीद के लाइए, चाहे गाड़ी खरीद के लाइए, रविदास जी 6 बजे से क्लास होगा,
प्रत्येक दिन 6 बजे शाम में। तो ध्यान दीजिएगा, गाड़ी खरीद के लिए कोई भी चीज़ अपने एजेंसी से खरीद कर लाइएगा उसका दाम घटता है, सही बात। तो 10% अवमूल्यन होता है, मतलब कमी होता है। तो ए कमी होता है, तो ध्यान दीजिएगा यही मेन बात है। ये 10% मतलब बट्टा में 100 और 10 से कम 10 और 10 दहिया का 100। ये अवमूल्यन मतलब कमी है, तो कमी है तो क्या, नीचे वाला जैसे के तैसे आई दोनों के घटा कर, कमी रहेगा तो घटा कर ऊपर, अगर वृद्धि रहेगा तो जोड़ कर ऊपर। तो 10 में सर एक जाएगा 9, 9/10। अब देखिए गौर कीजिएगा, ध्यान दीजिएगा, क्या 1 मिनट, ए होल वैल्यू है। तो 9/10 आएगा 10/9। जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा तो थोड़ा सा कन्फ्यूजन होता है कि कब हमको बड़ा में जाना है तो बड़ा से गुना, छोटा में जाना है तो छोटा से गुना। अच्छा, अब भी इसका दाम इतना है 10% 3 साल घटने के बाद, तो पहले तो ज्यादा होगा, तो ज्यादा में जाना है, बड़का में जाना है, बड़ा में जाना है तो बड़के से गुना। तो अब इसमें बड़ा कौन हो गया, तो देखिए इसको भाग दीजिएगा ना, इसको तो 0 पॉइंट कुछ आएगा, लेकिन इसको भाग दीजिएगा 10 में, 9 से भाग दीजिएगा तो एक बार लग कर कुछ आएगा। ये 0 पॉइंट आ रहा है, ये कह रहा है तो ये बड़ा है तो बड़का में जाना है तो बड़के से गुना 10.9, 3 साल में तो 3 बार गुना। ध्यान दीजिए, क्या 9 से काटिएगा 981, 981 और उसके बाद कितना हो जाएगा हो, 9 से काटिएगा 981 या 6 बचेगा तो 9 6 9 7 63, 9 7 63, 9 दूना 18, फिर 9 से काटिएगा, 9 एकम 9, 9 8 72, फिर 9 से काटिएगा, 9 एकम 9, 9 दूना 18। अब 12 से 3 बार गुना करें, 12 से 3 को शून्य बैठा दीजिए, यानी कि पहले दाम था 12,000। ऑप्शन नंबर आपका कितना हो जाएगा, ये 96 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्या जानकारी दीजिएगा जी मुकुल जी, ध्यान दीजिए, क्या 97 नंबर। पढ़ाई कीजिए चुपचाप, ध्यान दीजिए क्या है, और आप पढ़ाते हैं तो पढ़ाइए, रेगुलर पढ़ाइए, अपने आप स्टूडेंट जुड़ते चला जाएगा। 97 कह रहा, एक व्यक्ति ने 1 लाख रुपए लगाकर कारखाना चालू किया, पहले वर्ष में 5% हानि हुआ, दूसरे वर्ष में इतना लाभ हुआ, तीसरे वर्ष में तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो 3 वर्ष बाद कुल कितना लाभ हुआ, बस। अच्छा, हम जानते हैं कि पूंजी लगा दिया बेचारा, ऐ सुनिए, पूंजी लगा दिया कितना, 1 लाख, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख लगा दिया ना। अब देखिए ना, ध्यान दीजिए क्या क्या कर रहा है, पहला साल, दूसरा साल, 3 साल, तीनों साल 3 क्रम होता है। 3 साल, पहला साल पहला क्रम, दूसरा साल दूसरा क्रम, तीसरा साल 3, मतलब तीनों साल 3 क्रम होता है, मतलब 3 क्रम होता है। पहले घाटा हुआ, लाभ हुआ, तो पहला साल होता है डायरेक्ट ए। अब बहुआ वाला ज्यादा दिमाग नहीं लगाइए, ध्यान दीजिए, क्या 97 में कह रहा है पहला साल हानि हुआ तो 5% हानि हुआ, तो 5% हानि हुआ तो 95/100 डायरेक्ट लिख दीजिएगा इसे। और उसके बाद ध्यान दीजिए, क्या और उसके बाद देखिएगा 10% लाभ हुआ था, 10% 100 में जोड़ के तो 110/100 लिख दीजिएगा। अब देखिएगा तीसरा साल में 12% लाभ हुआ तो 112/100 लिख दीजिए, कोई दिक्कत। अब यहाँ कटने वाला था, काटिए, 5 से काटिएगा 19 मरतबे, 5 से काटिएगा 20 मरतबे, कैसे कटेगा, 5 से, 5 दूना का 10, 5 दूना का 10, 5 दूना का 10, ठीक है। और फिर 5 से काटिएगा 20 मरतबे, फिर कटेगा 5 से काटिएगा, 5 दूना का 10, 5 दूना का 10, 5 दूना का 10, ठीक है। आई 2 से काटिएगा क्या मरतबे, 11 मरतबे, 2 से काटिएगा 10 मरतबे, ठीक है। आई कैसे काटिएगा, 4 से, 4 दूना का 8, 4 8 32, 4 से काटिएगा ये 25, यानी कि इसका वैल्यू आ गया 28/25। इसका अगर वैल्यू देखा जाए, पहला क्रम दूसरा क्रम हो गया, तो इसका आ जाएगा 11/10, इसका आ जाएगा कितना आ जाएगा हो, 19/20। अब इसमें गुना कर दीजिएगा, तो यानी कि इसमें गुना कर दीजिएगा, यानी कि इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख, इसमें गुना कर दीजिएगा, 3 बार है तो 19/20 से गुना करेंगे, एक बार 11/10 से गुना करेंगे, एक बार करेंगे 28/25 से गुना करेंगे। इसको गुना करने के बाद जो रिजल्ट आएगा, जैसे कि 2 शून्य से 2 शून्य कट जाएगा, ठीक है। 2 से काटिएगा, 25 दूना का 50 काटिएगा, क्या 25 दूना का 2 से काटिएगा तो क्या मानो 2 पचे 2 पचे 10, 0 0, फिर 25 से काटिएगा, 25 दूना का 50, 0। अब देखिए ना, ध्यान दीजिएगा, यहाँ काटिएगा तो 19 दूना का 38, इसको गुना करना पड़ेगा, 20 गुने 19 गुने 11 गुने 28, तो इसको गुना करना पड़ेगा, तो गुना कर दीजिए ना, 19 में 11 से पहले गुना कर दीजिएगा, तो 11 से गुना कर दीजिएगा,
तो 11×9 = 99 और 11×9 = 20, 209, ठीक है क्या? 19 देखिए ना, ये 11×9 = 99 और 11×9 = 20, ठीक है। अब एक आप 28 से गुना कीजिएगा तो कितना हो जाएगा? 8×9 = 72 और 2×2 = 16, ठीक है। और 9×2 = 18 और 2×2 = 4, ठीक है। और वहाँ देखिए कितना, ये 2 हो जाएगा, 8×7 = 15 हो जाएगा, 6×1 = 7, 1 = 8 हो जाएगा, 4 × 1 = 58, इतना हो जाएगा। और उसमें आप 20 से गुना कर दीजिएगा तो इसमें 2 से गुना कीजिएगा तो कितना हो जाएगा? इसमें 20 से गुना कीजिएगा तो कितना हो जाएगा? देखिए ना, 2×2 = 4 हो जाएगा, 5×9 = 10, 11, 5×9 = 10 हो जाएगा। और उसके बाद कितना हो जाएगा? 8×2 = 16, 17 हो जाएगा। और उसके बाद 5×9 = 10, 11 हो जाएगा, यानी कि कितना? 1,17,040, यही ना रहा। तो यानी कि आपका लाभ कितना हुआ? तो 17,040 सिर्फ। अरे 1,17,000 टोटल पैसा हम कमा लिए, 1,17,040, जिसमें 1 लाख पूंजी था, यानी कि 17,040 रुपया हमको लाभ हुआ है। ये लाभ हुआ, घटा लीजिएगा। चलिए आगे देखा जाए क्या, ठीक है। ध्यान दीजिएगा क्या है। अरे चल रहा है ठीक से, इसी में लव यू बोल रहा है। पढ़ाई करने आए हैं संतोष जी कि प्यार करने आए हैं? ध्यान दीजिएगा क्या है। ध्यान दीजिए क्या, 98 नंबर क्या कह रहा है? कह रहा है एक देश की वर्तमान जनसंख्या 10 करोड़ है। अनुमान लगाया गया कि 3 साल में यह जनसंख्या बढ़कर 13.31 करोड़ हो जाएगी। तो वृद्धि का दर क्या है? दर जब भी पूछेगा, ये वृद्धि दर पूछा है तो देखिएगा, दर हमको नहीं पता है तो मान लेते हैं कि R%, तो हमको वृद्धि पूछ रहा है। देखिएगा तो R परसेंट हटेगा तो बट्टा में 100, अब वृद्धि है तो नीचे वाला जैसे के तैसे, ये वाला जोड़ का वृद्धि आता तो R + 100, यही रूल होता है। अब देखिएगा 10 करोड़ शुरू में था तो 10 करोड़ है तो करोड़े में रहने दीजिए। इसमें यानी R + 100 बट्टा 100। अभी कै साल का है? 4 साल का रहेगा, तय बार है ना, गुना कर देंगे, चाहे पावर दे देंगे। ध्यान दीजिएगा क्या, तो यहाँ पर देखिएगा 3 वर्ष, तो 3 यहाँ लिख देंगे तो 3 वर्ष में हो जाता है 13 पॉइंट इतना करोड़। इधर भी करोड़ है, इधर भी करोड़ है, तो करोड़ से करोड़ कट जाएगा ना हो, इसलिए है ना, लिखना जरूरी नहीं। अब देखिएगा, ध्यान दीजिए क्या, गौर कीजिए क्या। अब देखिएगा R बट्टा 100, यहाँ देखिएगा ये 100, ये क्यूब है तो क्यूब 13.31 है ना। ये 10 आ जाएगा यहाँ नीचे, ये दशमलव हटेगा तो 2 अंक के बाद है तो 2 शून्य होगा। अब देखिएगा ये क्यूब इधर क्यूब हटेगा तो उधर क्यूब रूट चढ़ता है, जैसे स्क्वायर इधर हटता है तो उधर स्क्वायर रूट चढ़ता है, उसी तरह से क्यूब हटता है तो क्यूब रूट चढ़ता है। यानी कि अब देखिएगा R बट्टा 100 और यहाँ 100, और उधर देखिएगा 1331 का 11 होता है, इसका 1000 का 10 होता है। अब क्रॉस गुना करेंगे तो 10 R + 1000 और उधर कितना हो जाएगा 1000, गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 100 से, यानी कि 1100। अब गुना करेंगे तो यानी कि 10 R और उधर कितना घटेगा तो 1100, यानी कि 100। और ये काटेंगे तो यानी कि 10 दिया का 100, यानी कि R = 10, यानी कि 10% आ रहा है भाई, 10% है ऑप्शन में। 98 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए 99 नंबर। चलिए आप लोग सेशन को शेयर कर दीजिए, थोड़ा सा लाइक कर दीजिएगा प्लीज। आप लोग लाइक बहुत कम करते हैं, कम से कम 50 लाइक कर कीजिए, तब है ना लाइव कल से 50 लाइक कर दीजिएगा, तब लाइव क्लास लेने में मजा आएगा, नहीं तो मजा नहीं आएगा। देखिएगा क्या 99 नंबर क्वेश्चन, ठीक है ना। 99 नंबर को देखा जाए क्या कह रहा है अब जन्म दर 32 प्रति हजार है, मतलब 1000 रुपया पर 1000 आदमी पर 32 को जन्म लेता है। चलिए आगे देखा, फिर क्या कह रहा है कि संगत मृत्यु मतलब साथी, संगत मतलब साथी मर भी रहा, मृत्यु दर 11 है, मृत्यु 11
11 है, तो शुद्ध जनसंख्या विकास दर कितने प्रतिशत होगा? शुद्ध जनसंख्या सब हजारे पर है, गौर कीजिएगा, नहीं दिख रहा है। ए जन्म लिया और मृत्यु लिया, तो यानी 32 को जन्म लेता है और 11 को मरता है, तो रियल में है ना वृद्धि कितना का, विकास का दर कितना हो रहा है? विकास, तो 32 को जन्म लिया, 11 को मर गया, उससे क्या, तभी भी अभी 21 को वृद्धि हो रहा है विकास में, तो 21 को वृद्धि हो रहा है। सब है ना हजार पर है, हजार पर है, देखिए ना सब हजारे पर है, हजारे पर मर रहा है, तो ये भी हजारे पर होगा। गुण है प्रतिशत में जाने के लिए 100, तो यानी कि 2 शून्य से 2 शून्य कटेगा, यानी कि 21/10 को लिख सकते 2 पॉइंट इतना, यानी कि इतना प्रतिशत शुद्ध वृद्धि होगा, शुद्ध वृद्धि हो रहा है। आगे देखा जाए क्या है, ध्यान दीजिएगा, 1 मिनट, सही कह रहे हैं शिवम सिंह। आगे देखेंगे क्या समझ में आया हो। अरे 32 को जन्म लिया, उससे क्या, 11 को मर गया, तो 21 का वृद्धि हुआ। आई वृद्धि कितना पर हो रहा है? प्रति हजार, तो हजार से भागा, अब परसेंट में जानना है तो 100 से गुना, खेल खत्म। अंतिम, चलिए ध्यान दीजिए क्या, सौ नंबर, आज का अंतिम सवाल, आज का अंतिम सवाल। ए 72,900 रुपए की भूमि पर 1,33,100 रुपए का भवन बना गया, मतलब घर बनाया गया। अब देखिएगा, अब क्या कह रहा है, यदि भूमि के मूल्य में 10% वार्षिक दर से वृद्धि होता है और भवन के मूल्य में 10% से अवमूल्यन मतलब घटता है, तो कितने वर्ष बाद दोनों बराबर हो होंगे? ध्यान दीजिएगा, जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा ना तो बहुत इजी है बनाना। हालांकि सवाल क्या कह रहा है जानते हैं, सवाल कह रहा है ना कि एगो भूमि का दाम था, तो जैसे जैसे है ना समय बीतता है, बात सही है, जैसे जैसे समय बीतता है जमीन का दाम बढ़ता है, और जैसे जैसे घर पुराना होता है वैसे वैसे घर का दाम घटता है। तो कहने का इसका अर्थ यही है, तो कभी ना कभी एगो ऐसा समय आएगा कि दोनों का मूल्य आपस में बराबर हो जाएगा। क्या बोल रहे हैं शिवम सिंह? चलिए ध्यान दीजिए क्या, बाद में तो ध्यान दीजिए क्या दिख रहा है ना, तो यहाँ देखिएगा क्या, तो क्या कह रहा है देखिएगा, गौर कीजिएगा, ध्यान दीजिएगा। 72,900 रुपया में भूमि खरीदा है, देखिए गौर कीजिएगा, यही सब बात है, ध्यान दीजिए क्या है, 72,000 कितना है वो, 900, 72,900, तो ये जमीन वाला मैटर है, तो जमीन वाला है तो इधर लिखाएंगे और उधर घर वाला लिखते हैं क्या। और घर कितना का था, 1,31,000, 1,33,100, 1,33,100। अब देखिएगा, देखिएगा क्या, गौर कीजिए क्या, ध्यान दीजिएगा, 1 मिनट। कह रहा है कि भूमि का मूल्य में 10% बढ़ता है, तो भूमि मतलब जमीन, जमीन में वृद्धि कर रहा है, तो 10% वृद्धि कर रहा है, तो 10% मतलब बट्टा में 100, 10 कम 10 100 वृद्धि किया था, जोड़ देंगे 11/10 हो गया, तो इसका 11/10 हो गया। तो कै साल में होगा हमको पता नहीं है, इसमें कमी कर रहा है, तो ये घटेगा तो कितना हो जाएगा, ये कमी करेगा तो कितना हो जाएगा, 9/10 हो जाएगा, तो 9/10, तो ये कै साल में बराबर हो जाएगा, कै साल में मतलब कै साल मतलब माना कि n, इसका मतलब कै बार से गुना करेंगे तो बराबर होगा, तो माना कि n मतलब साल ऊपर लिखाता है ना भाई, तो n। अब गौर कीजिएगा, ध्यान दीजिए क्या, ध्यान दीजिएगा, देखें क्या, n वाला को एक तरफ लाएंगे तो 11/10 है ना, है ना, इसका टोटल पर n है, इसका मतलब इस पर भी n, इस पर भी n, तो इस पर भी n और इस पर भी n। अब देखिएगा ये वाला गुना में तो भागा में, ये टोटल पर n मतलब 9 पर भी n और 10 पर भी n, तो यानी कि 9 पर भी n और 10 पर n, तो 9 पर भी n और 10 पर भी n। अब गौर कीजिएगा, यानी कि 1,33,100। अब देखिएगा जैसे कि तैसे ये गुना में है, ये गुना में है तो बराबर कुछ पड़ जाता है तो भाग में, तो यानी कि 72,900, ये कट जाएगा, कट जाएगा। अब ये देखिएगा उलट जाता है, तो उलट जाएगा तो 11n/10, ये देखिएगा 10n ऊपर चल जाएगा, 9n नीचे, तो ये से ये कट जाएगा, n है 10n से 10n ऊपर नीचे कट जाएगा, यानी कि कितना हो जाएगा, 1331 है, तो 1331/729। अब गौर कीजिएगा थोड़ा देर के लिए, ध्यान दीजिए क्या, इधर देखिएगा, बच गया 11n 9n, तो 11 बट्टा यानी कि 9, दोनों पर n लगा हुए थे, पूरे पर 9 लगा देंगे,
आज 1331 11 का होता है, 729 9 का क्यूब होता है, तो इधर यानी 3 लगा देंगे तो ए बेस से बेस समान है तो कट जाएगा ना, तो ये वाला से ये वाला कट जाएगा, तो n बराबर 3, तो क्या माने थे, n टाइम माने थे, तो 3 साल हो जाएगा। हालांकि ध्यान दीजिएगा, तो शुरू से पढ़ाया हुआ है सब कुछ, ध्यान दीजिएगा 3 साल हो जाएगा। ऑप्शन आप देखते रहिए खोज कर, ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा। इसको देख लीजिएगा, थोड़ा सा हम इसको कम कर देते हैं, बोले नहीं है यहाँ पर कमी बेसी किया, ध्यान दीजिए क्या ये दिख रहा होगा, आप देखिएगा। हालांकि आपको एग्जाम में इससे नहीं बनाना है, ऐसा सवाल जब भी आता है ना तो चुपचाप लिख दीजिएगा 729 इधर लिख दीजिएगा और 72,900 इधर लिख दीजिएगा, अच्छा उधर लिख दीजिएगा दोनों से, यानी कि यहाँ लिख दीजिएगा, गौर कीजिएगा 1331 ये देखिएगा ट्रिक बता रहे हैं, ट्रिक एग्जाम में कैसे बनाना है, घर वाला जब भी सवाल आएगा था। जो कटने वाला अनुपात में दोनों तरफ लिख दीजिएगा, इधर लिखिए चाहे उधर लिखिए। अब कटने वाला है तो काट लीजिए, तो ये कटने वाला है तो ये काटिए, कटने वाला है तो ये दूसरा कटे। अब देखिएगा इसमें कभी कभी इसमें देखिएगा क्या होता है, गेम क्या होता है, इसमें कभी कभी ऐसे लगाइएगा क्यूब रूट लगाइएगा और कभी कभी स्क्वायर रूट लगाइएगा, तो जब निकल जाए, जैसे कि 729 आया ना बेचारा, 729 और 1331 आया, तो ये में देखिएगा एक बार स्क्वायर रूट इसका निकलता नहीं है इसका, तो इसीलिए स्क्वायर रूट वाला लागू नहीं होगा, क्यूब रूट वाला लागू होगा। तो क्यूब रूट कितना निकलता है, इसका 9 आ जाएगा, इसका कितना 11 आ जाएगा, तो आपका क्यूब रूट आया इसीलिए 3 साल होगा। अगर स्क्वायर रूट निकलता तो यहाँ कुछ नहीं रहता, तो 2 रहता है, तो इसलिए 2 साल होता। तो इसको बात को याद रखिएगा, समझ में आया है ना, तो ठीक है, क्या कोई दिक्कत उक्कत नहीं ना है। तो आज की सेवा इतना ही, इजाजत दीजिए और खूब शेयर कीजिए, खूब मेहनत कीजिए, खूब पढ़िए। थोड़ा सा कमेंट पढ़ लेते सर, हमें सर डेली होगा क्या, डेली होगा, हाँ डेली क्लास होगा, आदर्श कुमार जी डेली क्लास होगा। आज की सेवा इतना ही, वीडियो को लाइक करके जाइएगा।